हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन है, तो आइए नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी का ध्यान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा ओम देवी महागौर्यै नमः। नवरात्र का 8वां दिन और नव दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन किया जाएगा। और शब्द महागौरी का अर्थ है महान देवी गौरी, और महागौरी के तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमय है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है और दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी महागौरी के अंश से कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ का अंत किया। और महागौरी ही महादेव की पत्नी शिवा और शांभवी है। कालांतर में जब देवी पार्वती तपस्या के कारण श्यामल हो गई, यानी सांवली हो गई, तो ऐसे में महादेव जी ने उन्हें गंगा में स्नान करवाया, जिनसे देवी का वर्ण अत्यंत गौर हो गया। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत हो गई। और ऐसे में महादेव देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और सफेद वस्त्र धारण किए हुए सदैव शुभंकरी देवी श्वेत रंग के वृषभ पर सवार रहती हैं। चतुर्भुजी देवी महागौरी की ऊपरी दाईं भुजा अभय मुद्रा में भक्तों को सुख प्रदान करती है। इनके नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल सुशोभित है। इनकी ऊपरी बाईं भुजा में डमरू है, जो संपूर्ण जगत का निर्वाहन करता है। और नीचे वाली बाईं भुजा में देवी वरदान देती है। ये दिन शुद्धता, संयम, आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। और माता महागौरी की कृपा से ही मनुष्य, उसके पाप, उसकी अशुद्धियां उसके जीवन से दूर होती है। जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। महागौरी का स्वरूप उस मरणासन प्राप्त वयोवृद्ध महिला या पुरुष का है, जो कफन पहने हैं तथा अर्थी पर सवार हो मृत पड़ा है। महागौरी की साधना का संबंध छाया ग्रह राहु से है और कुंडली में राहु ग्रह का संबंध छठे और 8वें भाव से होता है। अतः देवी की साधना का संबंध शत्रुनाश, रोगनाश, दाम्पत्य, विवाह बाधा, गृहस्थी और आयु से है। और वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार राहु के प्रदान देवी की दिशा नैतित्य है। निवास में बना वो स्थान जहाँ पर पितृ स्थान है, टॉयलेट्स है, बाथरूम है, कबाड़ घर है, ये सब है। महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। और उन सभी लोगों के लिए स्पेशल है माँ की साधना, जिनकी आजीविका का संबंध शेयर मार्केट से है, पुलिस में है, सिक्योरिटी सर्विसेज से है, क्लर्क आदि हैं। और इससे महागौरी की उपासना करने से जीवन में सक्सेस मिलता है। महागौरी की उपासना करने से मन पवित्र होता है, भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कहते हैं कि इनकी पूजा से विवाह संबंधित हर समस्या का हल हो जाता है। देवी सीता ने भी श्री राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गौरी पूजन ही किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं माँ को प्रसन्न करना, तो नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन अवश्य करें। माँ महागौरी का ध्यान करते हुए पूजन करें। सुबह स्नान करके शुद्ध हल्के या सफेद वस्त्र धारण करें। माँ का रंग सफेद है, शुद्ध सफेद, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा, जो भय को दूर करती है, धारण किए हुए है। माँ का वाहन सांड है, जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। और माँ मनुष्य के सहस्त्रार चक्र को जागृत करती है, जिससे स्पिरिचुअल जागरण होता है। माँ महागौरी का रूप अत्यंत ही शांत और दिव्य है। उन्हें देखकर मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं। माँ का श्रृंगार बिल्कुल सरल, स्वच्छ और शुद्ध है। और उनका प्रिय पुष्प कमल, गेंदा और गुलाब है। माँ को दूध का भोग अत्यंत ही प्रिय है। और इस दिन हलवा, पूड़ी, चने, फल, फूल, सूखे मेवे आदि को भोग लगाना चाहिए। आदि का माँ को भोग लगाना चाहिए। और इसी दिन कन्या पूजन भी करने का विधान आता है। ध्यान रखें, पूजा करते समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना रखें। और ओम देवी महागौर्यै नमः, ओम देवी महागौर्यै नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इस दिन कन्या पूजन भी करना चाहिए, विशेष महत्व रखता है। दिन में 11 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं को आप आमंत्रित करें, उनके पैर धो करके साफ करके पूजा स्थल पर बिठाएं। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, नैवेद्य उनको लगाएं। शांति और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अंत में भोजन कराकर उपहार देना चाहिए।
क्या करेंगे, एक दिन पहले ही अष्टमी तिथि को भी आप कर सकते कन्या पूजन, और जो लोग अष्टमी को नहीं करना चाहते नवमी को करें। एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लीजिए, और अगर संभव ना हो 9 कन्या तो 7, 5, 3, 1 जो भी आप भोजन करा सकते हैं। जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले उनके चरणों को धुलाइए, उन्हें साफ आसन प्रदान करें, और कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मान करके आपको साफ सुथरा आसन देना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बस्ती से अगर बुला लिया, बच्चे गंदे संदे आ गए तो आप उनको गंदे गंदे पुरानी चादर, बिना धुली हुई चादर आदि पर बिठा देते हैं। ऐसी गलती ना करें। माँ को देवी स्वरूप मान के जिस भी रूप में आई हैं उनका स्वागत करें, उनके चरण धुलाएं, उन्हें साफ सुथरे आसन पर विराजमान कराना चाहिए। इसके बाद उनके पैरों में महावर, आलता ये लगा सकते हैं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, हाथों पर कलावा बांधे, चुनरी उड़ाएं, थोड़ी पुष्प वर्षा करनी चाहिए, जय माता दी का जयकारा लगाते हुए। इसके बाद कन्याओं को बिठाकर हलवा, पूरी, चना, खीर जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो आपको भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को प्रसाद अवश्य दीजिए, प्रसाद के तौर पे फल देना चाहिए, और केला, नारियल ये भी दिया जाता है, सेव आदि दे सकते हैं, अनार दे सकते हैं। और इस बार कन्या पूजन में कन्याओं को आपको एक खास चीज़ अवश्य देनी है। एक छोटे से सफ़ेद या लाल कपड़े में चावल, सिक्का, दुर्बा, हल्दी की गांठ और एक फूल बांध करके आप दे दीजिए, जय माता दी बोलते हुए। और हर साल भी बाकी अगर आप कोई उपहार देते हैं तो वो भी आपको कन्याओं को देना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है। और हर साल बताती हूँ कि माँ को पान का बीड़ा भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन के दुखों से राहत मिलती है। और सभी को चाहिए कि परिवार के जितने सदस्य हैं कन्याओं के चरण छूकर प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, और इसके बाद कन्याओं को द्वार तक, अपने घर के द्वार तक उनको छोड़कर आना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहता है। घर से जुड़ी समस्याएं, अशांति आदि सभी दूर होते हैं। और जो लोग भी नवरात्र पूर्ण करके चौकी इसके बाद उठाना चाहते हैं, वो अगर आपके पाठ पूर्ण हो गए तो बिल्कुल चौकी उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार 10 दिन के हैं नवरात्र, तो 9वें दिन के सबके पाठ पूर्ण हो जाएंगे। तो आप आज के दिन भी चौकी उठा सकते हैं। और जहाँ से चौकी हटाएंगे वहाँ सूना ना छोड़े, एक दीप वहाँ पे जलाकर छोड़ना चाहिए। जो लोग हवन करना चाहते हैं इसके बाद या जब कन्या पूजन करेंगे अष्टमी के समय, तो पूजा के समय जब आरती करते हैं, जोत लेते हैं, उसी समय आप हवन भी कर लीजिए। इसके बाद कन्या पूजन आपको करना चाहिए। दोस्तों, मैंने कोशिश की है अष्टमी पे नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी का व्रत पूजन, कन्या पूजन के नियम बताने का। कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।